अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम सरफराज सलीम है। आज हम आईकॉम पार्ट 2 के सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटे, जैसे कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग होती क्या है, उसमें डिफरेंट हमने अकाउंटिंग के एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया था, उसी को आज हम फर्दर आगे चलाने जा रहे हैं पार्ट 2 में। तो हमने पार्ट 1 में बेटे डिस्कस किया था कि बुक कीपिंग के सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, सिस्टम्स ऑफ बुक कीपिंग, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि बुक कीपिंग के जो सिस्टम हैं वो दो हैं, एक है सिंगल एंट्री सिस्टम और एक है डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? हमने कहा था ऐसा सिस्टम जिसमें क्या किया जाता है जी, इन विच समटाइम्स बोथ आस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, sometime one aspect of a transaction and sometime no aspect of a transaction is recorded। के मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें हम बाज़ औक़ात किसी भी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। सम टाइम हम जस्ट डेबिट या क्रेडिट को रिकॉर्ड करते हैं और सम टाइम हम किसी भी एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करते, हम उसको सिर्फ ओरल ही जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि इतने जो हमने पैसों की चीज़ परचेज़ की है या सेल की है, इतनी अमाउंट हमारी डेबिट हुई है या क्रेडिट हुई है। तो इसी को आज हम चलाने लगे हैं, फर्दर इसको हम आगे लेकर चलते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है आईकॉम पार्ट 2 की बुक में वो हमारे पास है जी अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये जो अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है ये बेसिकली सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग में ही पहला सिस्टम है सिंगल एंट्री सिस्टम का। इसको हम डिस्कस करते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम में हमने अपनी ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करना है। तो बेटे, जो सिंगल एंट्री सिस्टम है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 3 चीज़ों को। ये जो हमारे पास अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, चूँकि ये सिंगल एंट्री सिस्टम पे बेस करता है, इसमें हम 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें हमारे पास होगी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसको हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की बजाय हम इसको ओपनिंग बैलेंस शीट का नाम भी समटाइम देते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी कि अफेयर्स कहते हैं मामलात को, कि जो हमारे पास साल का स्टार्ट है इसमें कौन कौन से अफेयर्स हैं, कौन कौन से ऐसे मामलात हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। इसके बाद एक और स्टेटमेंट हम डिस्कस करेंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी कि साल के एंड पे कौन कौन से ऐसे काम हैं, कौन कौन से ऐसे मामलात हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। और थर्ड वन इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है बेटे, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो भी ईयर दिया होगा 2005, 6, 7, 10, 20, 25, 23, 22, जो भी हमें ईयर उसने बोला होगा उस ईयर की हमने प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट बनानी है कि इसमें हमें इस टाइम पीरियड में हमें सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था। तो इसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे चीज़ें वो हमारी बेस कर रही होंगी ज़्यादा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के ऊपर। अब हमारे पास ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग में है और क्लोजिंग में है, इनको हम सिंपली डिस्कस करते हैं कि ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कब बनाई जाएंगी और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कब बनाई जाएंगी। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें ओपनिंग स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। मतलब कि ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का हमें सहारा लेना पड़ेगा। यानी कि मतलब कि अगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल मौजूद है, अगर उसने हमें क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है तो हम ये स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर उसने हमें क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ तो बेटे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के हम सबसे पहले इसका ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। इसी तरह जो दूसरे नंबर पर हमने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी है, तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए भी सेम यही पैटर्न होगा कि क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी पड़ेगी। अगर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में मौजूद है तो फिर हम ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ तो क्लोजिंग कैपिटल के जो बैलेंसेस दिए होंगे उन बैलेंसेस की मदद से हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में देखना है कि क्या हमारे पास ओपनिंग कैपिटल मौजूद है। अगर तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल मौजूद है तो हम इस स्टेटमेंट को नहीं बनाएंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को। इसी तरह अगर हमारे पास क्लोजिंग स्टेटमेंट
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के लिए क्लोजिंग कैपिटल नहीं है तो हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, और अगर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल मौजूद होगा तो फिर हमने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को नहीं बनाना। सिंपली मीन्स कि अगर ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों दिए होंगे तो फिर हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर हमें ओपनिंग कैपिटल भी ना दिया हो और क्लोजिंग कैपिटल भी ना दिया हो तो फिर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी और क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दोनों दिए हुए हैं तो फिर हमने डायरेक्टली जो अपनी तीसरी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, फिर हम अपनी इस स्टेटमेंट को डायरेक्टली बनाएंगे जिसमें हमने प्रॉफिट या लॉस जो है वो निकालना है। मतलब कि अगर तो हमारे पास कैपिटल्स मौजूद हैं तो फिर हमें ये भी स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं और ये भी स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं, फिर हम डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे और अपने स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो उसने हमें दिया हुआ है, जो भी ईयर उसने दिया होगा, उसका प्रॉफिट या लॉस हम सिंगल एंट्री सिस्टम के अंडर निकाल के तो वो आप दिखाएंगे कि क्या हमें उस टाइम पीरियड में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। लेकिन जो पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से होता है कि उसमें ओपनिंग कैपिटल दिया होगा, क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया होगा। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए पहले आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। जब हमारे पास क्लोजिंग स्टेटमेंट बन जाएगी उसके बाद फिर हम अपना क्लोजिंग कैपिटल निकालने के बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बना के हम उसका प्रॉफिट या लॉस निकाल के अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की, कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मेट क्या होगा और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनेगी किस तरीके से, इसको हमने डिस्कस करना है। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम एक वर्ड डिस्कस करते हैं एडजस्टमेंट का, जो कि हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था। एडजस्टमेंट किसे कहते हैं? बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ड्यूरिंग द ईयर जो हमें रिकॉर्ड करना भूल जाती हैं। जिन चीज़ों को हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर हमें पता चलता है कि भाई ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हमने रिकॉर्ड नहीं किया, जिनको हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में पोस्टिंग जिसकी नहीं की, जिसकी जर्नलाइजिंग नहीं की, तो उसको हम साल के एंड पे एडजस्ट करते हैं। तो जब हम उस बैलेंस को, उन ट्रांजैक्शंस को साल के एंड पे एडजस्ट करते हैं तो उसके लिए हम एडजस्टमेंट का वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम एक बात ज़रूर जो है वो यहाँ पर अपने जहन नशीन करेंगे, वो ये है कि जो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होगी उसमें हम किसी भी किस्म की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो हमेशा साल के एंड पे होती हैं। तो साल के शुरू में कोई भी किसी किस्म की एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो इससे ये साबित हुआ कि ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो होगी उसमें कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट नहीं होगी, जबकि जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होगी जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी वो सारी की सारी हमने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ही करनी है। यानी कि अगर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ जाए तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए जब हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे तो उसमें कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट नहीं होगी। जबकि अगर हमने क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी पड़ेगी। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने के लिए हमें जितनी भी एडजस्टमेंट्स दी होंगी वो सारी की सारी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हमने उनको जो है वो पेस्ट करना है। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी एक जहन नशीन करनी पड़ेगी हमें कि जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी सिंगल एंट्री सिस्टम में उनका जो है वो कोई भी किसी किस्म का लेस वाला केस नहीं होगा। मतलब जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी उनको हमने ओपनिंग स्टेटमेंट में लेस या ऐड नहीं करना, उनको हमने क्लोजिंग स्टेटमेंट में लेस या ऐड करना है। तो इसलिए हम यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में बनाने हमें पता है कि हम अकाउंटिंग का कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उस क्वेश्चन को हमने स्टार्ट करने के लिए एक परफॉर्मा जो है उसको पहले बनाना होता है, परफॉर्मा डिज़ाइन करना होता है, क्योंकि हर क्वेश्चन का एक स्पेसिफिक परफॉर्मा है। अगर ये 20 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटे तो 2 नंबर परफॉर्मे के होंगे और बाकी जो है वो 18 नंबर हमारे न्यूमेरिकल के होंगे। तो अगर इसी तरह कोई भी क्वेश्चन 10 नंबर का आ जाता है तो 1 नंबर परफॉर्मे का होगा और बाकी 9 नंबर उसके न्यूमेरिकल के होंगे। तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनती कैसे है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और उन चीज़ों को हमने कंप्लीट किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाने के लिए बेटे
सबसे पहले हमने नेम लिखना है कि नेम क्या है। अगर क्वेश्चन में कोई नेम दिया होगा तो हम नेम लिखेंगे, अगर नेम नहीं दिया होगा तो हम नेम लिख के आगे डैश डाल देंगे। दूसरे लाइन में हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कि ये हम जो स्टेटमेंट बनाने लगे हैं वो ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हमने प्रॉफिट या लॉस को डिस्कस करना है, कि मतलब इसमें से हमें प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को हम डिस्कस करेंगे, इसका नाम यहाँ पे ये लिखेंगे। उसके बाद थर्ड वन में हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, कि हम किस साल के एंड पे इसको बनाने जा रहे हैं। जो ईयर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा वो ईयर लिखेंगे। अगर ईयर हमें क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया होगा तो हम यहाँ पर इसी तरह फॉर द ईयर एंडिंग लिख के इसको डैश डाल देंगे। उसके बाद हम इसका प्रॉपर एक फॉर्मेट ड्रा करेंगे, सिंपल सा इसका फॉर्मेट होगा, और वो फॉर्मेट हमारा बेस करेगा दो चीज़ों के ऊपर, जिसमें एक कॉलम हमारे पास होगा पार्टिकुलर्स का और एक कॉलम हमारे पास होगा अमाउंट का। तो यहाँ पर ये पार्टिकुलर्स होंगे कि जो जो चीज़ें लिखनी हैं उनकी डिटेल जो है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, और उसकी जो अमाउंट होगी वो हमने यहाँ पे मेंशन करनी है। पार्टिकुलर्स में सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, इसको हम क्लोजिंग कैपिटल भी कह सकते हैं, या हम इसको कैपिटल एट द एंड भी लिख सकते हैं कि साल के एंड पे कैपिटल है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है क्लोजिंग कैपिटल। ये जो स्टेटमेंट मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये आपने एज इट इज़ याद करनी है, इसमें से कोई भी चीज़ आप अपनी मर्जी से ऊपर नीचे नहीं कर सकते। सबसे पहले आएगा क्लोजिंग कैपिटल, या आप इसको कैपिटल एट द एंड के नाम से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब क्लोजिंग कैपिटल अगर तो क्वेश्चन में दिया होगा तो हम लिख लेंगे, अगर क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया होगा तो उसके लिए पहले हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाकर हम उसको उसमें से क्लोजिंग कैपिटल निकाल के सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल लिखने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आपको पता है कि सबसे पहले हमने क्लोजिंग कैपिटल लिखा है, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स हमेशा ऐड होंगी। अब ड्राइंग्स क्या है ये आपने पार्ट 1 में पढ़ा होगा कि ऐसी चीज़ें या ऐसी रकम जो कारोबार का जो मालिक है वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार में से निकाल ले, उसको ड्राइंग्स कहा जाता है। अमाउंट आर गुड्स विच आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़ इज कॉल्ड या आर कॉल्ड ड्राइंग्स। तो वो कहता है कि कारोबार में से जितनी भी आप ज़ाती इस्तेमाल के लिए चीज़ें निकालेंगे वो आपकी ड्राइंग्स होंगी। ड्राइंग्स आपने क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करनी है। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स। इसको ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें फिर हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कि ड्राइंग्स के ऊपर जितना भी हमारा इंटरेस्ट होगा वो हमने इस पे ऐड करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम इसमें ऐड करेंगे। अगर क्वेश्चन में ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया होगा तो ऐड कर लेंगे, अगर नहीं दिया होगा तो हम इसको यहाँ पे स्किप कर देंगे। अच्छा जी, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड की, इसके बाद इसमें से हमने लेस करना है फ्रेश कैपिटल। इसको हम फ्रेश कैपिटल, फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। ये आपको किसी क्वेश्चन में फ्रेश कैपिटल के नाम से दिया होगा, किसी में एडिशनल कैपिटल के नाम से दिया होगा, और किसी में आपको जो है वो इसी तरह एडिशनल कैपिटल, फ्रेश कैपिटल के नाम से ये दिया होगा। तो हमने जो भी हमें फ्रेश कैपिटल दिया होगा ये हमें क्वेश्चन के अंदर, उसको फिर हमने यहाँ से लेस करना है। जैसे हम अपने फर्दर फ्रेश या एडिशनल कैपिटल को यहाँ से माइनस करेंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा उसको हम नाम देंगे एडजस्टेड कैपिटल का। ये जो आएगा ये हमारा एडजस्टेड कैपिटल होगा। मतलब कि क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ऐड किया, और उसमें से हमने फ्रेश कैपिटल को लेस कर दिया। फ्रेश कैपिटल को लेस करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा एडजस्टेड कैपिटल होगा। इसमें से फिर हम लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। इसमें से हम अपना ओपनिंग कैपिटल लेस करेंगे। ओपनिंग कैपिटल लेस करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें से फिर हम लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमें क्वेश्चन में दिया होगा तो हम लिख लेंगे, अगर नहीं दिया होगा बेटे तो हम इसको स्किप कर देंगे। इसमें से फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद अगर तो हमारे पास आंसर प्लस में आता है तो वो हमारे पास प्रॉफिट होगा, अगर हमारे पास आंसर जो है वो माइनस में आता है तो इसका आंसर जो है वो लॉस होगा। मतलब हमने क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड किया, उसमें फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ऐड किया, जो आंसर आया उसमें से फ्रेश कैपिटल माइनस किया, फ्रेश कैपिटल माइनस करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा होगा एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस किया, ओपनिंग कैपिटल माइनस करके जो आंसर आएगा उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके अगर तो आंसर प्लस में आता है तो प्रॉफिट का नाम देंगे, और अगर आंसर माइनस में आता है तो लॉस का नाम देंगे। फर्ज करें अगर प्लस में आया है तो हम इसको नाम देंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसी तरह अगर ये आंसर माइनस में आएगा तो इसको हम नाम देंगे लॉस फॉर द ईयर। तो बेटे आज के जो लेक्चर में हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के परफॉर्मा को डिस्कस किया है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस किस तरीके से बनाएंगे। इसमें कोई भी चीज़ हम अपनी मर्जी से ऊपर नीचे नहीं कर सकते। क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा तो लिख लेंगे, नहीं दिया होगा तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाएंगे। ड्राइंग्स क्वेश्चन के अंदर दी होंगी तो लिख लेंगे, नहीं दी होंगी तो छोड़ देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चन में दिया होगा तो लिख लेंगे, नहीं दिया होगा तो इसको भी हम स्किप कर देंगे। इसी तरह क्वेश्चन में फ्रेश कैपिटल, फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल के नाम से अगर हमें कैपिटल दिया होगा तो हम उसको लिख लेंगे, नहीं दिया होगा तो इसको हम स्किप कर देंगे। इसको माइनस करने के बाद आंसर एडजस्टेड कैपिटल आएगा। इसके बाद इसमें से लेस करना है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल दिया होगा तो लिख लेंगे, नहीं दिया होगा तो हमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना के ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। इसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद अगर तो आंसर प्लस में आता है तो प्रॉफिट फॉर द ईयर, और अगर आंसर माइनस में आता है तो लॉस फॉर द ईयर। बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने सिंगल एंट्री सिस्टम में पहला अपना जो टॉपिक है उसको स्टार्ट किया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई इशू है, अगर आपको किसी पॉइंट पे कोई समझ ना आई हो तो बेटे आप जो है वो अपने इसको नोट करें जो जो प्रॉब्लम्स हैं, और जब आपको कॉलेज में आप आएँ तो आप उसको साथ लेके आएँ। तो आपके लिए हम यहाँ पे अवेलेबल भी हैं 1 बजे से 8 बजे से लेके 1 बजे तक। तो आप किसी भी टाइम में आके तो उसको जो है वो फिज़िकली भी डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।